गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिस्ट्री में हमारा 7th चैप्टर है कॉलोनियल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब है जो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने या जो अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ एजुकेशन शुरू की थी और उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट मीन्स क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे ऊपर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें है हमारा प्री कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। प्री मीन्स पहले, अंग्रेज़ों के यहाँ पर अपनी एजुकेशन शुरू करने से पहले इंडिया में किस तरह की एजुकेशन थी। एजुकेशन सिस्टम तो हमारे यहाँ पहले भी था, तो पहले हमारे यहाँ जो एजुकेशनल सिस्टम था वो ट्रेडिशनल सिस्टम था। ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब कि जो हमारे स्कूल थे, जो हमारे लर्निंग प्लेस थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। जैसे कि जो हिंदूज़ थे, हिंदू स्टूडेंट जो हैं वो पाठशाला में जाते थे पढ़ने के लिए, और जो उनके टूल्स थे वो डिफरेंट टाइप के थे। जैसे कि हमारी लैंग्वेज है, तो उस समय जो पाठशाला में लैंग्वेज होती थी इंस्ट्रक्शन की, पढ़ाने की, तो वो संस्कृत थी। और एजुकेशन जो है वो केवल यंग पर्सन को, यंग मैन को ही दी जाती थी जो कि हायर कास्ट के थे। गर्ल्स मोस्टली उस समय एजुकेशन का पार्ट नहीं होती थी, यानी कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। और जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे तो वो भी बहुत लिमिटेड थे, जैसे कि रिलीजियस, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड लिटरेचर। लर्निंग वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेस्ट, मतलब जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वही उनका मेनली बेस्ड होती थी। इसी तरह से जो मुस्लिम हमारी कम्युनिटी थी तो वो 2 पार्ट्स में उनके भी एजुकेशन डिवाइड थी। एक थी मकतब और दूसरा था मदरसा। मकतब में एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती थी, जबकि मदरसा में जो है हायर एजुकेशन के लिए था। लेकिन वहाँ भी यही थी कि जो लैंग्वेज थी इंस्ट्रक्शन की या पढ़ाने की, वो या तो पर्शियन होती थी या अरेबिक लैंग्वेज होती थी। और जो वहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज दी जाती थी मेनली, वो भी यही था कि रिलीजियस नॉलेज थी। ये तो हो गए हमारे स्कूल कॉलेजेस की। जो एजुकेशनल सेंटर थे वो हमारे यहाँ 3 थे, पाठशाला, मकतब और मदरसा। वहाँ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती थी और पाठशाला की लैंग्वेज संस्कृत होती थी, मकतब और मदरसा की पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज थी। दूसरा, अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्कूल में क्या क्या कमियाँ थीं। हैड नो क्लासरूम, वहाँ कोई भी क्लासरूम नहीं होते थे। नो टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होती थी। नो रोल कॉल, कोई भी रोल नंबर वाइज इस तरह से सिस्टम नहीं था। नो इवन स्कूल बिल्डिंग, और कोई स्कूल बिल्डिंग भी नहीं थी। जो वहाँ मेन था कि लोकल पीपल जो थे उनके द्वारा ही वो स्कूल चलाया जाता था। देयर वॉज नो फिक्स्ड फीस, वहाँ कोई फ़ीस भी फिक्स नहीं थी। अगर किसी का कोई एबल है पर्सन, उसने फ़ीस दे दी, अदरवाइज फ़ीस नहीं दी जाती थी वहाँ पर। And the entire community supported the teachers and usually paid in kind। और जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो अपने हिसाब से ही टीचर को पे कर दिया करती थी। उसका कोई टीचर्स का भी वहाँ फिक्स नहीं था, क्योंकि फ़ीस वहाँ फिक्स नहीं थी कोई भी, तो इसलिए टीचर्स को भी ज़रूरी नहीं था, और कई बार टीचर्स फ्री एजुकेशन दिया करते थे। ओवरऑल इट सीम्स that there was a system of community based elementary education across India before the colonial period। इसका मतलब ये कि जो इंडिया में कॉलोनियल पीरियड से शुरू होने से पहले जो उन्होंने अपनी एजुकेशन शुरू की थी, उससे पहले हमारे यहाँ इस तरह की एजुकेशन सिस्टम था। अब आते हैं एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, उनके टाइम में हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। अब जो हमारा कॉलोनियल रूल है, आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें भी पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा नाम था उसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारी EEIC के नाम से जानते हैं हम उसको। उन्होंने सबसे पहले कैलकाटा एंड मद्रास, कैलकाटा में उन्होंने जो मदरसा खोला, पहले उन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम था उसी को फॉलो करना स्टार्ट किया। जो उसमें गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उन्होंने जो मदरसा था वो फाउंड किया 1781 में, जिसका एम था कि मुस्लिम लॉ पढ़ाना पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में। दूसरा, उन्होंने संस्कृत कॉलेज जोनाथन डेकन सेटअप किया कॉलेज, ये 1791 में, जो कि बनारस में था और जिसमें स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज में ही टेस्ट पढ़ सकते थे। यानी कि उन्होंने दोनों कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसी तरह से ट्रेडिशनल स्कूल बनाए जैसे कि हमारे पहले से चलते आ रहे थे। उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया, ये था हमारा 1792 में। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशनल वे को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और बाद में उन्होंने एंग्लो इंडियन या एंग्लो ओरिएंटल के कॉलेज अपने सेटअप किए और बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेटअप की, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।